Hello students, welcome to Magnet Star. Today we are going to learn about chemicals bond. आज हम लोग पढ़ेंगे chemicals bond के बारे में। तो chemical bond को जानने से पहले हम लोग एटम्स के कुछ नेचर के बारे में जानते हैं। एटम जो होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा वो किसी ना किसी एटम्स के साथ कंबाइन फॉर्म में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन को देखो तो H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में। तो सवाल उठता है कि यार एटम्स ऐसा क्यों होता है, वो क्यों फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सिंपल जवाब है, एटम्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, और हर एक एटम्स चाहता है कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हो जाता है तो वो कहलाता है स्टेबल, और स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि एटम्स किसी दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन क्यों करेगा, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। ओके, अगर कोई एटम सिंगल रहता है, फॉर एग्जांपल सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 1, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये स्टेबल नहीं है। ये चाहेगा कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसके लिए क्या करेगा, वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करेगा। जस्ट सिंपल एक एग्जांपल समझते हैं कि कोई लड़का है, सिंगल है, सिर्फ उसका काम है बाइक लो, गर्ल्स हॉस्टल के आसपास मंडराओ, बाजार जाओ और देर रात घर आओ। तो ऐसे में पड़ोस वाले अंकल क्या कहेंगे कि यार लड़का बिगड़ रहा है, इसका क्या करा दे, शादी करा दे। भैया शादी क्यों कराना है, क्योंकि शादी कराएंगे तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो उसके पास जिम्मेदारी आएगी, यानी कि वो स्टेबल हो जाएगा। अब उसका सिर्फ काम होगा कि काम पे जाओ वापस घर आओ। ऐसे ही एटम्स जो होता है जब अकेले रहता है तो वो अनस्टेबल होता है, और जब वो किसी और एटम्स के साथ कंबाइन कर लेगा तो वो हो जाएगा स्टेबल। तो इसी पे समझते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड टुगेदर 2 और मोर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को एक मॉलिक्यूल में कंबाइन करके रखता है। यहाँ पे याद रखना, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब कि अगर किसी लड़का लड़की का बॉन्ड बन गया, शादी हो गया, तो ऐसा नहीं कि जब मन किया कि यार किसी का मैसेज 2 मिनट लेट से आया, अरे यार तुमने मैसेज लेट क्यों किया, चलो तलाक तलाक तलाक, नहीं हो सकता। क्योंकि अब ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ चुका है, और उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक एटम्स में भी ऐसा ही होता है। अगर हाइड्रोजन, इन 2 हाइड्रोजन को अगर अलग करना होगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो क्या हुआ केमिकल बॉन्ड, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को किसी मॉलिक्यूल में कंबाइन करके रखता है। आगे हम लोग समझते हैं, जो ये केमिकल बॉन्ड होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, एक तीसरा भी होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो हम लोग बाद में जानेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड को जस्ट हम लोग समझते हैं लव मैरिज जैसा। लव मैरिज में क्या होता है, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, यानी कि लड़का और लड़की दोनों का थॉट मिला, शेयरिंग हुआ, शादी ब्याह हो गया। जस्ट लाइक कोवैलेंट बॉन्ड में भी ऐसा ही होगा, यानी कि जब 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जस्ट लाइक अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में क्या होता है, डॉरी सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। जस्ट लाइक आयोनिक बॉन्ड में होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम्स टू अनदर एटम्स। तो सिंपल, कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ पे क्या होगा, 2 एटम्स या 2 से ज्यादा एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होकर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उसे कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, जस्ट लाइक लव मैरिज। और आयनिक बॉन्ड जहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, जस्ट लाइक अरेंज मैरिज। इसको समझते हैं एग्जांपल से। कोवैलेंट बॉन्ड जैसे कि H2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो
इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया और इस हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या करेगा, ये अपने बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होता बल्कि ये शेयरिंग में है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल हो गया, तो ये जो हाइड्रोजन है ये भी क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर में लगाया, तो ये भी क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया और ये हो गया स्टेबल। तो ये कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। और हम लोग समझते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। अभी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 है तो 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, यहाँ पे शेयरिंग करेगा। 6 और 2 इसका लिया तो इसके पास हो गया 8, इसके पास 6 था तो 2 लेगा, इसको हो गया 8। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, दैट्स कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, जस्ट लाइक लव मैरिज। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड्स में। आयनिक बॉन्ड्स में क्या बताएं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर। जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं NaCl, अगर NaCl की बात करें हम लोग तो सोडियम का हो गया एटॉमिक नंबर 11281, क्लोरीन का 70287। यहाँ पे सोडियम को स्टेबल होने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 1 है तो इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 2 कंडीशन है, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो बचेगा 8 और अगर 7 देता है तो हो जाएगा 8। लेकिन याद रखना कि अगर 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। क्लोरीन के पास 7 है, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और लूज कर देगा क्लोरीन को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दैट्स कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, जस्ट लाइक आयन मैरिज। और एग्जांपल देखते हैं जैसे कि MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड में देखते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा 2। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2, तो 2 क्लोरीन लेंगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। अब क्या करेगा, ये मैग्नीशियम को स्टेबल होना है तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके पास 7 था, 8 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसके पास 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दैट्स कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, दैट्स कॉल्ड कोवैलेंट।